पहले के सेशन से या जैसे भी जो भी था अब तक का, अगर उसमें आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? आपके घर में सबसे आसान होता है जो विनेगर होता है वो भी, और जो बेकिंग सोडा है वो भी। आप थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा में भिगो के छोड़ दीजिए और उसके बाद ठीक में है जी। इसे यूज कर सकते हैं। और अगर सबसे अच्छा यूज करना चाहें तो पोटेशियम परमैंगनेट आता है, KMnO4 बोलते हैं उसको। पोटाशियम। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम पानी साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा जी। तो उसे पानी में भिगो के थोड़ा सा, और उसमें अपना जो भी फल सब्जियां जो भी आप लेके आते हो उसे अच्छे से डिप करके छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। वो ठीक है ऑटोमेटिक जी। डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इन दिनों जो वीडियोस देखी जा रही हैं या जो मैंने बहुत सी जगह देखी हैं जिनमें लोग डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सॉप यूज कर रहे हैं, वो बेवकूफी है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। आप कोरोना से तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो केमिकल बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाएगा उससे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। हाँ सर, तो यूट्यूब पर वो उसे यूज सोडियम मत हाइपोक्लोराइड, करिए। हाँ जी। सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी बता रहे होते हैं कि ऐसे करते हैं। सर, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करो उससे बेटर है कि आप नॉर्मल कोई ऐसी चीज यूज करो जिससे इन्फेक्शन भी कवर हो जाए और आपको आपकी बॉडी को भी किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। तो KMnO4 बहुत एक नॉर्मल सा होता है। तो इसे हम लोग पानी साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, तो इसे आप कर सकते हैं। जैसे हम आम भाषा में लाल दवाई बोलते थे जब कोई फोड़े फिंसी वगैरह निकल जाते थे, तो नीली दवाई हाँ या जी। लाल दवाई के नाम से जाना जाता था ये। तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 थोड़ा सा लेके उसमें डिप कर दीजिए, और अगर ज्यादा कुछ लगे तो हाँ जी। कितने पानी में कितना डालते हैं सर? वो क्वांटिटी आपके उस पर डिपेंड करती है सर, आपके पास कितना है मटेरियल। नहीं, वाटर मान लो 5 लीटर वाटर है, उसमें कितना डालेंगे फिर उसको? थोड़ी सी क्वांटिटी डाल सकते हो, कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती इसके लिए। आप कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें डाल सकते हो। बहुत ज्यादा अमाउंट यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि KMnO4 का तो एक चुटकी भी डाल देना वो पूरे पानी को स्वच्छ कर देता है। तो उसमें से सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक आप ठीक डाल ठीक। सकते हो इसे, तो अपने नॉर्मल पानी में भी डालना चाहिए। जैसे अपना जो घरों में जो टैंक बने होते हैं, अगर उसमें भी KMnO4 थोड़ा बहुत डाला जाए तो पानी में मोस्टली बैक्टीरिया नहीं रहते, उसमें खत्म हो जाते हैं। तो इसे यूज करना चाहिए। सर पहले वाटर वर्क्स वगैरह में यूज करते थे, अब तो बंद कर हाँ दिया जी सभी सर। ने। पहले करते थे, आज भी करते हैं, क्लोरीन डालते हैं आजकल। क्लोरीन तो क्लोरीनेशन। ऐसे, क्लोरीन का क्या यूज कर सकते हैं क्लोरीन को? क्लोरीनेशन, हाँ जी, क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, क्लोरीन भी सेफ है। क्लोरीन को भी यूज कर सकते हैं। क्लोरीन, KMnO4 दोनों ही सेफ हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो आपके घर में अवेलेबल होता है उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन तो हम एग्रीकल्चर उसमें भी यूज करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। और इससे अलावा डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे तो। डिप्रेशन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर, पवन जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया जी। हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी भी सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। सर एक, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं, हाँ जी बात करना चाहता था। एक जैसे इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए आजकल जैसे वीडियो वायरल हो रही हैं, सेंधा नमक और ये खाओ उसके साथ खाओ ऐसे खाओ। तो एक वीडियो उसके ऊपर रखें हम, मतलब एक जो भी अपना रूटीन जैसे टाइम टेबल में सुबह से लेके शाम तक एक हम वीडियो बनाएं, जिसमें सुबह से लेके शाम तक चाहे उसमें एक्सरसाइज हो जाए या चाहे उसमें और ये सारा इंक्लूड कर दें, जरूर सर। एक पूरा। हाँ जी, टाइम टेबल जरूर। सारा हो जाए। जरूर, अपने नेक्स्ट टॉपिक जब भी रखेंगे तो उसमें यही रख लेंगे। अभी सर इसमें ये है जो आज अपने नया किया, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि इसमें वीडियो क्लैरिटी और वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी है जूम के मुकाबले। हाँ और जी सर। सेकंड सेकंड ये भी है कि इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है। पहले मुझे एक मजबूरी होती थी कि 40 मिनट बोलने के बाद में वो ऑटोमेटिक कट हो जाता था। तो इसीलिए मैं बड़े दिनों से एक अल्टरनेट ढूंढ रहा था। सेकंड ये था कि मैं चाइनीज ऐप को यूज नहीं करना चाहता था। मेरे पास सबसे ज्यादा आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तो उनका एक ही था कि सर चाइनीज ऐप को हटाइए, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं, करिए।
मैं पूछने वाला था भी, ये कहीं चाइनीज तो नहीं है ना? नहीं, ये चाइनीज नहीं है सर, ये सेफ है। सही। ये सेफ है, और ये सेफ इसलिए भी है कि इसमें आपको अपना कोई भी डाटा डालने की जरूरत नहीं होती। आप एज अ यूजर इसमें आइए और चले जाइए, आपको अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती। नहीं, सही है सर। आप हम घर बैठे जितना कर सकते हैं उतना तो हाँ, हमें करना चाहिए। इसका ये बस छोटा इसमें काम यही है। है, लेकिन ये छोटा उतना छोटा नहीं है। हाँ, तो ये बस यही है, इस पे जरूर एक टॉपिक रखेंगे। और सेकंड सर, मैं एक चीज हमेशा से कहता हूँ, अगर कोई आर्मी मैन है, कोई फौजी है, फौजी मेडिसिन से नहीं बन सकता। क्या आपने उसे मेडिसिन खिला दी कि जी ये फौजी बन जाएगा? वो कभी नहीं बन सकता। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी है, जब तक फौजी लड़ना नहीं सीखेगा, जब तक फौजी फाइट नहीं करेगा, ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो कभी फौजी नहीं बन सकता। तो अगर किसी को फौजी जी बनाना है, अपनी बॉडी को अगर स्ट्रॉन्ग, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो फाइट करना पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी कोरोना को लेके इम्यून तब तक नहीं हो सकती जब तक कोरोना आप पे अटैक नहीं करेगा। कोरोना जिस दिन आप पे अटैक करेगा, उसके बाद में आपकी बॉडी कोरोना को लेके इम्यून होगी। आपने करना क्या है, सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर कोरोना आप पे अटैक करता भी है, तो आप उससे प्रॉपर लड़ पाओ। तो उसका सीधा सा फंडा ये है, जो चीजें इंसान ने बनाई है वो मत खाइए, मत यूज करिए। जो चीजें नेचर ने दी है वो सब यूज करिए। बस एक ही लॉजिक है, जहां जो चीज इंसान ने बनाई है उसे हटा दीजिए लाइफ से, उसे यूज मत करिए। जो चीज नेचर ने बना के आपको दी है, चाहे वो फल है, सब्जी है, फ्रूट है, जो भी कुछ आपको नेचर ने दिया है वो यूज करिए। इम्यून सिस्टम अपने आप बढ़ जाता है उसके बाद। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका? मनोज जी की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया होगा। और उसके बाद में एक और जबरदस्त स्टोरी राधे जी भी लेके आए थे, वो शायद उनसे भी ज्यादा टफ है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास अगर ऐसा कोई भी बंदा होता है ना, जो इंस्पायरिंग है, लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, या लोग उससे कुछ सीख सकते हैं, उसे पकड़िए, इस सेशन में लेके आइए, ताकि लोग उससे सीखेंगे, लोग उससे जानेंगे। बाद में बहुत से लोगों का फायदा हो जाता है। चलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। वही डिप्रेशन को ही मैं आगे लेके जाता हूँ। डिप्रेशन इतना छोटा टॉपिक नहीं है, डिप्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। बिहेवियरल चेंजेस, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई भी आपके घर के अंदर ऐसा है जिसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो वो डिप्रेशन है या नहीं है, वो कैसे काउंट करें? बच्चों में नॉर्मली इरिटेबिलिटी होती है इन दिनों में, और सबसे ज्यादा होती है। बच्चे हर छोटी छोटी बात को लेके इरिटेट होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन रखते हैं। इसको लेके पेरेंट्स की सबसे बड़ी शिकायत होती है। पेरेंट्स हर कोई आके पूछता है कि सर ये बीमार तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है? तो देखिए, कुछ जनरेशन गैप है, वो सदियों से चलता है। आपका आपके पेरेंट्स का जनरेशन गैप रहा है, हमारा अपने दादा दादी से जनरेशन गैप रहा है, माँ बाप का अपने माँ बाप से जनरेशन गैप रहा है। वो जनरेशन गैप इनमें भी आ रहा है कि हमने जो मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो भी चीजें हमने 30-32 साल की उम्र में जाके पहली बार देखा था, इन लोगों ने पैदा होते ही देखा है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को कि ये जो कर रहा है वो हमने तो बचपन में कभी नहीं किया था। ये मोस्टली होता है कि सर हमने तो ऐसी चीज कभी भी नहीं की थी जो आजकल के बच्चे कर जाते हैं। वो वो चेंजेस एक जनरेशन गैप के हिसाब से आएगा ही आएगा। जो आज ये कर रहे हैं, ये इनकी जनरेशन जब आएगी उसमें भी ये चेंजेस आएंगे। जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं चला सकते। आज अगर हम लोग चाहें कि बच्चों को हम लोग उस हिसाब से चला लें जिसमें हम लोग चलते थे, पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन ढाल सकते हैं धीरे धीरे। बच्चे फोन की टच में आएंगे, नहीं रोक सकते, नहीं कर सकते, आएंगे आएंगे, वो थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जा सकता है कि आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी, आप उनकी मेंटल गेम्स कुछ ना कुछ ऐड कर दो साथ में, जिस टाइम पे वो मोबाइल थोड़ी देर के लिए या जितनी देर के लिए वो फिजिकल गेम या कोई मेंटल गेम खेल रहा है। जैसे हम लोग पुराना लूडो खेलते थे या जो भी कैरम खेलते थे, ये फिजिकल गेम्स थी। फुटबॉल खेलते थे, फिजिकल गेम्स आती है ये सारी।
तो ये जो गेम्स थी इनको यूज करवाइए बच्चों को, आदत डाल दीजिए कि कुछ टाइम इनको देना है, तो वो अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे उन सब चीजों से। सेकंड, अगर आपका बच्चा लिमिट से ज्यादा इरिटेट हो रहा है, अगर आपका बच्चा लिमिट से ज्यादा हर चीज में आपकी किसी चीज को भी लेके, आपकी किसी भी बात को लेके सीरियस नहीं हो रहा है, या किसी चीज को लेके इरिटेट हो रहा है, तो कैसे आपको उसको कवर करना है? डांटने से नहीं होगा, वो मारने से भी नहीं होगा। अब आपको उसकी सीआईडी करनी पड़ेगी, आपको ये जानना पड़ेगा कि वो क्या देखता है, उसका सोर्स ऑफ इरिटेशन क्या है, कहाँ से उसको इरिटेशंस आती हैं, कहाँ से उसके माइंड में ये सब चीजें आ रही है। तो आपको नोट करना पड़ेगा कि उसकी चॉइस कैसी है, वो कौन से सीरियल्स देखना पसंद करता है, अगर वो कार्टून्स भी देखता है तो कैसे कार्टून्स देखता है, अगर उनमें कोई वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं उन कार्टून्स के अंदर, किसी तरह का कोई ऐसा वायलेंट उसके अंदर हो रहा है, तो आपको वो नोट करना पड़ेगा। अब आप उसे एकदम से नहीं छुड़वा सकते, तो उसे डाइवर्ट करिए। उसे डाइवर्ट कैसे करेंगे? कुछ चीजें धीरे 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 अपने हिसाब से उसे सुनाना शुरू करिए, अच्छी अच्छी कहानियां उसे सुनाना शुरू करिए, अच्छी अच्छी कहानियां उसे बताइए कि कहाँ पे मिलेंगी, कैसे उसने सुननी है। वो धीरे 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 अपने आप डाइवर्ट होता चला जाएगा, लेकिन इसमें एक लंबा फेज लगेगा। आजकल के मैक्सिमम बच्चे जो मेरे पास, मैंने बहुत से बच्चे पेरेंट्स ले लेके आ रहे हैं कि सर ये रात को 2-2 बजे उठ के देख लो, 3 बजे उठ के देख लो, बिस्तर में फोन छुपा ही रहता है, और छुपा के कुछ ना कुछ देखता रहता है, गेम्स खेलता रहता है। जैसे आजकल ये पबजी का बहुत चल रहा है, बच्चे इतने अफेक्ट हो रहे हैं इस गेम से। तो इसमें गलती बच्चों की बहुत कम है, इसमें गलती पेरेंट्स की ज्यादा है। अगर आपकी नजर नहीं है बच्चों की जिस भी एक्टिविटी पे, अगर वो बच्चे किसी तरह की कोई गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, कोई गेम्स देख रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन गेम्स को चेक किया जाए। और जब तक बच्चा उतना मैच्योर ना हो जाए, उसे मल्टीमीडिया का जो फोन है वो ना दिया जाए, खुद का पर्सनल आपका लेगा, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जनरेशन गैप है, उसके साथ ये मीडिया टच होगा ही होगा, आप नहीं रोक पाएंगे। हम फिल्टर कर सकते हैं कि हम ऐसी चॉइस ला सकते हैं कि जिसमें वो क्या देख रहा है, क्या वो कर रहा है, कौन सी गेम्स वो आपके फोन में डाउनलोड कर रहा है, इसका आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, इसका आपको टेंशन भी होना चाहिए कि उसका जो चॉइस ऑफ डाउनलोडिंग है वो कैसी है, क्या डाउनलोड कर रहा है उस चीज। तो जब भी आपका बच्चा आपके फोन को यूज करता है, आपके फोन से वो गेम्स खेलता है, तो उस गेम्स को देखो जरूर हमेशा। ये नहीं कि ये खेल रहा है मुझे तो पता नहीं इन सब चीजों का, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता। जनरेशन गैप है, तो जनरेशन को संभालने के लिए हमें अपडेट तो होना ही पड़ेगा। जो बच्चे जो भी चीज कर रहे हैं उसके बराबर अपडेट होके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मुझे क्या पता, मुझे तो गेम्स की नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो मोबाइल की नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो मल्टीमीडिया के बारे में पता ही नहीं है, तो ये जनरेशन गैप आएगा, आपका बच्चा आपके हाथ से बहुत लंबे टाइम के लिए निकल जाएगा, फिर आप उसे नहीं पकड़। हर एक जनरेशन को अपनी अगली जनरेशन को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़े रखना पड़ता है, और उसके लिए आप बच्चे को पीछे नहीं खींच सकते कि तू पीछे आ जा मेरे वाली जनरेशन में, वो नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा उसकी जनरेशन, आपको आगे जाना पड़ेगा उसके साथ, उसकी जनरेशन में, उसके अकॉर्डिंग। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी गेम गलत है, कौन सी गेम सही है। अभी जैसे पीछे के दिनों की बात है, मेरे पास 3 ऐसे पेरेंट्स आए जिन्होंने आके मुझे ये बोला कि हमारा बच्चा हॉस्टल में रहता है और घर पे आने के बाद में किसी से कोई बात नहीं करता, इसके पास खुद का मोबाइल नहीं है, लेकिन ये भाई के सिराने बैठा रहता है, बैठ बैठ के जब तक बैठा रहेगा जब तक भाई से अपना फोन नहीं दे देता। मैंने उस भाई को बुलाया और उससे पूछा कि हाँ, आपका फोन दिखाओ मुझे। तो भाई ने फोन दिखाया, तो उसमें पबजी जो गेम आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, वो गेम थी उसके अंदर। मैंने भाई से पूछा कि ये आप खेलते हो? कहते नहीं सर, मैं तो, मुझे यूज ही नहीं करना आता फोन, और ना ही मैंने कभी ये देखा कि ये कौन से गेम्स होती हैं, कैसे होता है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो ये आप बताइए कि क्या है या कैसे है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने कभी ये नोट नहीं किया कि आपके फोन में क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा, पेरेंट्स कहते हैं नहीं सर, हमें नहीं पता था, ना ही हमने कभी इतना ध्यान दिया इस चीज के लिए। ये गलती पेरेंट्स की ही होती है।
आपका बच्चा गेम खेल रहा है, आपका बच्चा 24 घंटे एक रूम में पैक होके रह रहा है, आप उसे डिप्रेशन की मेडिसिन के लिए लेके आ रहे हो। मैंने उस बच्चे को सिंगल कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। सबसे पहले उस बच्चे से ये चीज पूछी कि कहाँ से ये शुरू किया था आपने। तो कहता है मेरे हॉस्टल में लड़के खेलते हैं, वहां से मैंने शुरू किया था, और अब भी वो लड़के ऑनलाइन मेरे साथ खेलते हैं। तो जब भी वो मुझे फोन करते हैं कि तू ऑनलाइन आ जा, तो मुझे कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है। तो पहला सोर्स, अगर मैं भाई का फोन, अगर भाई घर पे आ जाता है तो मैं भाई का फोन ढूंढता हूँ। अगर भाई घर पे नहीं आता तो मैं किसी अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, उसका फोन ढूंढता हूँ, उसका फोन यूज करता हूँ। तो ये था फिल्ट्रेशन उसके लिए। अब ये फिल्टर किसने करके देना था? उस बच्चे को पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। वो वही कर रहा है, वो वही फॉलो कर रहा है जो उसके बाकी जो थे दोस्त थे वो करवा रहे थे उससे, वो करे जा रहा था उन सब चीजों को। वो नहीं जानता था कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे नहीं है, उसको पता ही नहीं था किसी चीज का। उसके बाद में उस बच्चे की कम से कम 4 विजिट काउंसलिंग ली गई। 4 विजिट का मतलब 1 महीना। उस बच्चे के दिमाग से उस गेम को निकालने में मुझे 1 महीना लग गया। फोर्सफुली आप किसी बच्चे को किसी गेम, किसी चीज से नहीं निकाल सकते। ये गलती करना भी मत। मैंने बहुत से बच्चों को सुसाइड करते देखा है। लाइव एग्जांपल्स है मेरे खुद के गांव में। मेरे खुद के बहुत जो कनेक्टेड लोग हैं, बहुत से जो नजदीक लोग हैं, उनके बच्चों ने सुसाइड किए। आज उनके पेरेंट्स को रोते तड़पते देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर ये चीज उन्होंने उस टाइम पे थोड़ी सी ध्यान दे ली होती तो कम से कम वो अपने बच्चे ना गंवाते। तो फिल्ट्रेशन हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा से करना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा आपकी मोबाइल को यूज कर रहा है तो वो करेगा, इसे हम नहीं रोक सकते। जनरेशन गैप है, आपको जनरेशन के साथ चलना पड़ेगा। आपको फिल्टर करके देना पड़ेगा कि जो आपका बच्चा देख रहा है एक्चुअली में वो देख क्या रहा है, उसमें से क्या ऐसी चीज है जो उसमें से देख रहा है, क्या वो उसके लिए सही है, क्या वो उसके लिए गलत है। अगर आपका बच्चा एक्शन रिलेटेड जितने, अगर कोई वो देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, तो वो वायलेंट एक्टिविटीज को एक्सपोज करेगा। उसका एक्सपोजर रेट उतना ही ज्यादा होगा। उसके माइंड की जो एक्टिविटीज हैं वो वायलेंट होंगी। उसका जो केमिकल रिएक्शंस है वो वायलेंट होगा। वो इरिटेट भी होगा, वो हद से ज्यादा आपसे चिढ़ेगा भी, वो फाइट भी करेगा, वो छोटी छोटी बातों पे बच्चों को मारेगा भी। वो सब वो चीजें करेगा जो वो उस चीज में नोट कर रहा है। क्योंकि जो उसके ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, वो रिलीज जो केमिकल्स हो रहे हैं वो वायलेंट केमिकल्स हैं। उनकी एक्टिविटी वायलेंट है। हो सकता है वो वैसे एक्शन ना करे, हो सकता है वो वैसी एक्टिविटी सेम कॉपी नहीं करेगा, लेकिन जो भी करेगा वायलेंट करेगा। क्योंकि जो केमिकल्स उसके ब्रेन के अंदर रिलीज हो रहे हैं उस चीज को देख देख के वो वायलेंट केमिकल्स है। अब होता क्या है, जो पेरेंट्स मोस्टली हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने तो इसे मार के भी देख लिया, डांट के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ये नहीं मानता है। आपका एक्शन जितना स्ट्रांग होगा, आपके बच्चे का रिएक्शन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग आएगा। ये आपने डिसाइड करना है कि आपका एक्शन कितना पोलाइट होना चाहिए। जितना पोलाइट आपका एक्शन होगा, उतना पोलाइट बच्चे का रिएक्शन होगा। आप मारोगे, वो मार तो नहीं सकता सामने से, लेकिन वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, खुद के लिए गलत कर लेगा। आप प्यार से हैंडल करोगे, धीरे 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 धीरे। आप हमेशा इन सेशंस में, जो सुबह के सेशंस होते हैं, उसमें बच्चों को बिठाइए साथ में। अपने फैमिली मेंबर सबको बोलिए कि आके बैठिए। कम से कम वो जितनी देर सुनेंगे उतनी देर में वो बहुत सी चीजें मेरे से, आपसे, क्योंकि हम लोगों ने ये ग्रुप ऐसा कभी नहीं रखा कि एक बंदा बोल रहा है और बाकी सुन रहे हैं। हमने ये रखा है कि आप सब बोलिए, सब शेयर करिए। मैं आपसे सीखूंगा, आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस जिंदगी में लिया होगा, मैं आपसे सीखने के लिए यहाँ पे आता हूँ रोज। जो पढ़ाई मैंने की है, अगर उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको समझा सकूंगा तो मैं समझा दूंगा उससे। आप ऐसे, पवन जी टीचर हैं, आप देवीलाल जी भी एक अच्छे एक्सपीरियंस हैं, ओल्ड एज हैं। तो हर कोई अपने लाइफ के बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। राधे जी, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कोई भी बंदा है, अगर वो आपके सामने आ रहा है तो उससे सीख लीजिए कुछ भी। लाइफ में चॉइस अपनी होती है कि उसे कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। जैसे
निक म्यूजिक नाम का एक बंदा है, अगर आपने कभी भी उसके बारे में यूट्यूब पे कहीं सर्च किया हो, या मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसका। निक म्यूजिक नाम का एक बंदा है जिसके ना हाथ हाथ है ना पैर है, दोनों चीजें नहीं। जब वो पैदा हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक बोझ के उस पे लिया था, बहुत कम टाइम उसको अच्छे से मतलब पाला पोसा किया, लेकिन एक बोझ था वो कि जो ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना हाथ है ना पैर है। हम लोग इमेजिन करके देखें कि हमारी अगर एक उंगली चली जाती है तो लोग रोते हैं जिंदगी भर बैठ के कि मेरी एक उंगली चली गई, मेरा एक हाथ चला गया। उस बंदे के पास ना तो उंगली थी, ना हाथ थे, ना पैर थे, कुछ नहीं, सिर्फ बीच का पोर्शन था जिसमें धड़ था अकेला बस। वो बंदा सुसाइड करने के लिए जाता है एक टाइम बाद में, क्योंकि उसे क्लियर हो जाता है कि मेरी लाइफ क्या है, मैं तो इस बेड पे पड़ा रह सकता हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा सुसाइड करने के लिए जाता है। सुसाइड करने से पहले किसी टेबल पे बैठा होता है किसी पार्क में, एक दूसरा बंदा आता है उसके पास आके वैसे बैठ जाता है और बैठे बैठे ऐसे उससे कुछ बातें शुरू कर देता है, बोल देता है। जैसे वो उससे बात करना शुरू करता है ना, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि लाइफ और सुसाइड के बीच में कुछ सेकंड का इंटरवल होता है। अगर आपने उस गैप को तोड़ दिया किसी पॉजिटिविटी के साथ, तो आपकी लाइफ उस बंदे की लाइफ बच सकती है और वो सुसाइड से बच सकता है, वो मौत से बच सकता है। अब उसने भी सेम किया कि उसके पास कोई बंदा आके बैठता है, वो उससे बात करता है, 1 मिनट बात करता है, 2 मिनट बात करता है। अब वो आया तो था सुसाइड करने के लिए, लेकिन उसकी बातों में उस चीज को वो भूल गया, रिलैक्स हो गया। और रिलैक्स होने के बाद उसकी जो अंदर की एक पावर थी वो बाहर आई। उसकी पावर क्या थी कि वो बहुत अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छा स्पीकर है अभी भी, बहुत अच्छा बोल सकता था। और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी चेहरे की, उस बंदे ने उससे बात करनी जब शुरू की तो पता चला कि वो जो बंदा उसके पास आके बैठा था ना, वो बहुत बड़े डिप्रेशन में था पहले ही। और जैसे उसने बात करनी शुरू की उससे, तो उसे बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो बंदा उससे बात करता रहा और एक टाइम में वो उसे बोलता है कि यार, तेरे ना चेहरे और तेरे बोलने में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तुझे नहीं पता तूने मेरा कितना बड़ा डिप्रेशन दूर कर दिया। तो यार तू इस टैलेंट को यूज क्यों नहीं करता? अगर ऊपर वाले ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यार तेरे अंदर ये टैलेंट है। यू टर्न इसको कहते हैं, यू टर्न। ये उसकी लाइफ का यू टर्न था। उस बंदे ने सुसाइड कैंसिल किया, घर पे वापस आया, आके अपने आप को शीशे के सामने देखता है और एक वीडियो बनाता है अपनी खुद की एज अ होस्ट, कि वो होस्ट कर रहा है किसी बहुत बड़ी पब्लिक को। और उसके बाद भी पता चलता है कि वो एनर्जी उसको खुद पॉजिटिव कर रही है, अपनी ही बॉडी की एनर्जी। शीशे के सामने खड़े होके उसे खुद अच्छा लग रहा है अपनी बात सुन के। अब वो बंदा निकल पड़ा, उसके बाद में उसने शुरू कर दिया, कभी सड़कों पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। और आज नियर अबाउट 100 कंट्रीज उसे अपने स्पेशल गेस्ट के रूप में उसे बुला चुके हैं अब तक। उसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको अभी। स्पेशल गेस्ट के रूप में उसे बुला चुके हैं। और वो बंदा इतना शानदार स्पीकर है कि उसे सुनने वाले हजारों लाखों की गिनती होती है, भीड़ होती है, तरसते हैं लोग उससे। एक हाथ मतलब उसके पास हाथ टच करके देखने के लिए उसे तरसते हैं। फिर उसने कहा कि यार मेरी कौन सी लाइफ है, उसने कोई टाइम में कहा था कि मेरी कौन सी लाइफ है, कौन सी लड़की है जो मेरे से शादी करेगी, कौन लड़की मुझे एक्सेप्ट करेगी, मेरी फर्दर फ्यूचर लाइफ तो कुछ है ही नहीं। तो चलो मैं अगर इससे अपनी लाइफ चला सकता हूँ तो करता हूँ। उसी के लेक्चर में से एक लड़की, अच्छी सुंदर, पढ़ी लिखी, पूरी अच्छी टैलेंटेड, वो उसे प्रपोज करती है मैरिज के लिए। मैरिज भी होती है, बड़े सुंदर सुंदर उसके बच्चे हैं, एक बच्चा है उसके पास अभी। और आज वो जिस लाइफ का राजा है वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस लाइफ का राजा वो है, वो हम लोग शायद कभी सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकती वो सब चीज़। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देखिएगा उसे, कैसे उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ चेंज की, क्या किया, मैं आपको कंप्लीट अभी दिखाऊंगा। इस
नए सॉफ्टवेयर का एक ये भी सबसे अच्छी चीज है कि हम कुछ भी एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। ये 14 मिनट का वीडियो रहेगा, तो जितना देखेंगे आप देखने। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा उसे। इसकी बहुत अच्छी बात है, इसने कहा है कि किसी भी ऑब्स्टिकल को, अगर आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, कोई अड़चन आती है, तो उसे आप एक अपॉर्चुनिटी के बेस पे यूज करिए। उस अड़चन को अड़चन समझ के नहीं, उस अड़चन को एक अपॉर्चुनिटी के बेस पे यूज करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं चल रही। हाँ, वीडियो की आवाज शायद आपको नहीं सुनेगी, इसलिए मैं बीच में थोड़ा आपको हाँ बता रहा था। हाँ जी। तो ये आप लोग खुद भी देखना इसे पूरा। निक म्यूजिक के नाम से है इसका। आवाज सुन पा रहे हो ना आप मेरी? तो यस। देखी हुई है सर, पहले देखी थी ये एक दो वीडियो इसके। हाँ, जिसने देखा है वो अच्छी चीज है, लेकिन इसका ये वाला इंटरव्यू आप पूरा सुनना। ठीक है और ये सर। बंदा आज, इस बंदे ने मतलब ये सब कुछ करता है, स्विमिंग करता है, सारी गेम्स हाँ जी। खेलता है, हर तरह की गेम्स ये खेलता है। इसका एक छोटा सा पैर है, बिल्कुल छोटा सा नीचे, जब आप देखोगे ये उस इतने से पैर से सब कुछ करता है। फोन अटेंड करता है, बड़ा स्टाइल है इसका फोन अटेंड करने का, कि ये उस पैर से पूरा जंप करता है फोन को और सीधा कान पे लगा देता है, बिना किसी के आसरे। ऑटोमेटिक चेयर है इसके पास, उस चेयर से ये सारे मूवमेंट करता है अपना, जहां इसने जाना है वहां जाता है। वो ऐसी चेयर है, देखो जब आप कामयाब होते हो तो पैसा भी आ जाता है, और जब पैसा आ जाता है तो सुविधाएं अपने आप आ जाती है। अगर ये अपनी लाइफ ही खत्म कर चुका होता तो शायद ना पैसा आता और ना सुविधा आती। इसने लाइफ को बचाया, पैसा भी आ गया, सुविधा भी आ गई। इसके पास जो गाड़ी है उसमें इसकी खुद की चेयर ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है, और ये अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइव करता है सर। मतलब दुनिया का हर काम जो हम इमेजिन भी नहीं, स्विमिंग करता है बड़ी शानदार, ये अपनी वीडियोस में सब दिखाएगा। स्विमिंग करता है, और वो काम ये करता है जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कर सकते हैं।
चलिए, कोई क्वेश्चन है आपका किसी तरह का तो बताइए। इसमें भी टाइम शो कर रहा है, ये 5 मिनट बाकी है। इसमें आया तो ये था कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। कल कल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने बच्चों को साथ लेके बैठेंगे, पूरी पूरी फैमिलीज को साथ लेके, क्योंकि कल का जो हम टॉपिक रखने वाले हैं उसमें पूरी फैमिली और बच्चों के लिए स्पेशल है। तो सब बच्चे बड़े जितने भी हैं पूरी पूरी फैमिलीज को साथ लेके बैठिए, ठीक है? हाँ जी ठीक है सर, ओके। तो कल उसके बाद में फिर अपने सारा आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी सर, चलिए, आज के लिए ओके। नमस्कार, थैंक यू। जुड़े रहिए, फिर देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या डिस्कस करना है। आप लोगों के भी मन में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आप शेयर करिए, डिस्कस जरूर करिए। आप मुझे बताइए कि मुझे आज इस टॉपिक पे बोलना है, वो दिन आपका होगा, उस दिन आप बोलेंगे। आपको कोई भी अपनी स्टोरी, किसी की स्टोरी शेयर करनी है तो आप करिएगा उस दिन, ठीक है? ओके सर, चलिए शुक्रिया जी, जी। नमस्कार, आज के लिए थैंक यू। थैंक यू।